पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि मनुष्य चाहे किसी भी जाति और धर्म में पैदा हो या उसके अंदर वो कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके अंदर मानवीय गुण नहीं है, उसके विचार उच्च नहीं है, उसके कार्य समाज के अनुकूल नहीं है, तो वह प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए हमको अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करना होगा। हमको अपने आप को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध करना होगा। नहीं तो छोटे कुल के लोग भी सामाजिक कार्य करके समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं और उच्च कुल के लोग भी अपने दुर्गुणों के कारण तिरस्कृत होते हैं। इसलिए हमको सर्वप्रथम अपने अंदर मानवीय गुणों का विकास करना होगा, अपने अंदर आत्मविश्वास भरना होगा और आत्मविश्वास के लिए स्वावलंबन आवश्यक है। यानी कि पहले हमको स्वयं अपने आप को स्थापित करना होगा। अपनी आवश्यकताओं के लिए हमको किसी के सामने हाथ नहीं पसारना होगा, क्योंकि रहीम कवि ने कहा है कि रहीमन वे नर मर चुके जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाहि। अर्थात जब हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, तो उसी समय हमारा आत्मिक पतन हो जाता है, हमारी आत्मा का हनन हो जाता है और हमारी आत्मा जो है वह मर जाती है। लेकिन जो हमारे पास मांगने आता है वह तो अपनी आत्मा को मार करके ही आता है, अपने आत्मसम्मान को छोड़ के ही आता है। लेकिन उससे भी पहले वह मनुष्य मर जाता है कि जो उसके पास होते हुए भी वह इनकार करता है, उस व्यक्ति को नहीं देता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमको अपने को इस लायक बनाना चाहिए कि हमको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़े। और दूसरी बात ये भी है कि हमको इतना समर्थ भी होना चाहिए कि केवल हम अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करें, बल्कि हम आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के लिए भी कुछ कर सकें। कोई हमसे सहायता मांगता है, कोई वस्तु मांगता है, तो हम उसको इनकार नहीं करें, बल्कि खुशी खुशी उसकी सहायता करें, तो वह मनुष्य कहलाता है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले दोहे में, तब तक के लिए धन्यवाद।